चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, जो हमारा चैप्टर 4 शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग। उससे पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे कि मुझे और अच्छा कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलेटरल फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखो, इस पिक्चर को देख के बस सीधा सा शेप्स की पहचान होनी चाहिए बच्चों को। तो हमारा कौन सा है क्वाड्रिलेटरल? हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्क्वायर? स्क्वायर क्या होता है हमारा? जिसकी चारों साइड्स हमारी सेम होती हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटर में हमारी चारों की साइड इक्वल नहीं होती। देखो जैसे कि इसमें ये वाली जो दोनों साइड्स थी वो हमारी डिफरेंट थी और ये वाली डिफरेंट थी, लेकिन स्क्वायर के अंदर क्या होता है, हमारी चारों की चारों साइड्स इक्वल हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड। द ब्लैक पैच ऑन द फुटबॉल इज। अब देखो, अब ये पूछा है कि जो ब्लैक कलर का पैच बना हुआ है ना फुटबॉल के ऊपर, ये क्या है हमारा? अब देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी हमारी साइड के हिसाब से हम इसको नाम देते हैं। ठीक है, तो इसकी साइड कितनी है? 1 2 3 4 5। ठीक है, इसकी 5 साइड हैं, तो इसको हम पेंटा बोलेंगे। 5 से क्या बना है? पेंटा। 6 से क्या बना है? हेक्सा। 3 से क्या बना है? ट्राइएंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा पेंटागन, क्योंकि इसकी 5 साइड्स हैं। फिर है, व्हाट इज द ट्रू अबाउट स्क्वायर? अब स्क्वायर में क्या होता है भाई? इट हैज़ 6 इक्वल साइड्स। नो, 6 साइड नहीं होती, 4 होती हैं। इट हैज़ नो इक्वल साइड्स, ये भी गलत है। इट हैज़ नो एंगल, एंगल तो होता है। कोई भी, अगर कोई भी हमारी शेप बन रही है तो उसमें एंगल तो होगा ना, तो ऐसे तो नहीं हो सकता एंगल नहीं होगा। ठीक है, इसने बोला इट हैज़ 4 इक्वल एंगल्स। यस, इसमें 4 इक्वल एंगल होते हैं। ठीक है, ये जो हमारे इसमें एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के 4 इक्वल एंगल होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्क्वायर? अब देखो, मैंने क्या बोला था कि स्क्वायर की चारों की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और जो हमारे ये एंगल बनेंगे ना, ये 90 डिग्री के होते हैं। यानी कि ये वाली जो ऐसी साइड होती है ना, ये बिल्कुल सीधी होती है। ठीक है, अब ये देखो, इस वाली में क्या है? ये एंगल सेम थोड़ी है, ये हमारी ये ऐसे ऐसे टिल्ट हो रखी है। ठीक है, ऐसे नहीं होती हमारी, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन होती है और इनके बीच में 90 का एंगल बनता है, वो हमारा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा स्क्वायर नहीं है? हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रायंगल? अब बताओ, इसको देख के ही पता चल रहा है कि ट्रायंगल 3 साइड्स वाली हमारी क्या होती है? ट्रायंगल होती है। वट इज़ द शेप ऑफ फिगर शोन अलोंग साइड? अब देखो, ये जो है कैसी शेप है? सिलेंडर देखा होगा आप सभी ने घर में, तो सिलेंडर जैसा लग रहा है ना ये। ठीक है, बस उसमें ऊपर ये नोजल टाइप में और हो जाता है, लेकिन ये वाली जो हमारी ऐसी शेप होती है ना, इनको सिलेंड्रिकल शेप बोलते हैं। जैसे कोई गिलास हो गया, ठीक है, या कोई बोतल हो गई, कोक की बोतल देखी होगी आपने, वो सारी सिलेंड्रिकल होती हैं। ठीक है, क्यूबॉइड के बारे में आगे क्वेश्चन आएगा, उसमें बताऊंगी फिर मैं आपको। 8th क्वेश्चन है हमारा, तो इसका क्या हो जाएगा? फिगर हमारी सिलेंड्रिकल है। 8th है। 8th क्वेश्चन थोड़ा कटा हुआ है, मैं बताती हूँ क्या है इसमें। द सर्कल इज थर्ड, द सर्कल इज थर्ड, यानी कि 3rd नंबर पे क्या होना चाहिए? 3rd पे मेरा सर्कल होना चाहिए। ठीक है, द रेक्टेंगल इज आफ्टर द सर्कल। रेक्टेंगल क्या होना चाहिए? सर्कल, देखो सर्कल 3rd पे और 4th नंबर पे क्या आ जाएगा हमारा? रेक्टेंगल, क्योंकि इसने बोला है कि सर्कल से अगला होना चाहिए। अगला है द ट्रायंगल इज बिफोर द स्क्वायर। ट्रायंगल इज बिफोर द स्क्वायर। अब देखो, ये स्क्वायर है अपना, इस वाले में देखो जो ट्रायंगल है वो स्क्वायर से पहले है। ठीक है, और सर्कल 3rd नंबर पे है, क्योंकि 3rd पे ही बोला था इसने, 3rd नंबर पे सर्कल है, और सर्कल से अगला क्या था हमारा? रेक्टेंगल था। ठीक है, तो क्या हमारा ऑप्शन सी सारे के सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है? ठीक है, तो सी हो जाएगा हमारा इसका आंसर। इसने 3-4 बातें बोली थी कि जो सर्कल है वो 3रे नंबर पे होगा, तो देखो इसमें है 3रे नंबर पे और इसमें है, इन दोनों में तो वैसे ही नहीं है। फिर इसके बाद बोला था इसने रेक्टेंगल होगा उसके बाद। अब देखो, इस वाले में रेक्टेंगल है ही नहीं, स्क्वायर है, तो ये वाला वैसे भी ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद इसने ट्रायंगल बोल दिया, स्क्वायर से पहले ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस पढ़ के थोड़ा क्वेश्चन कटा हुआ था, इसलिए मैंने आपको वैसे टोटली बोल दिया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन है, लुक एट द फॉलोइंग फिगर केयरफुली एंड चूज द करेक्ट
1. द फिगर हैज 6 साइड्स, अब देखो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 साइड हैं. द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द फिगर, सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी लग रही है आपको? सबसे बड़ी वाली साइड ए बी ही है, ये वाली ही तो है सबसे बड़ी, देख के ही पता चल रहा है. द स्मॉलेस्ट साइज, सबसे छोटे वाली साइड कौन सी होगी भाई? डी लग रही है क्या? हाँ, डी हमारी सबसे छोटे वाली. तो हमारे क्या है इसमें, सारे के सारे करेक्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सारे ऑप्शंस के ठीक है. 10th क्वेश्चन है, हाउ मैनी फ्लैट फेसेस डज ए क्यूबॉइड हैज़. अब देखो दो चीज़ें हैं, एक क्यूब होता है एक क्यूबॉइड होता है. ठीक है, क्यूब में क्या होता है ना, जैसे स्क्वायर होता है उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है, ऐसे ही क्यूब के अंदर सारी साइड्स इक्वल होंगी. जैसे आपने डाइस देखा होगा ना, जिससे वो खेलते हैं, हम लूडो खेलते हैं, वो डाइस होता है, वो क्यूब होता है वो, क्योंकि उसमें सारी की सारी साइड्स इक्वल होती है. ठीक है, लेकिन जो क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड थोड़ा सा ऐसे रेक्टेंगल टाइप में बनेगा. ठीक है, और फिर उसका मतलब उसकी साइड सारी इक्वल नहीं होती. तो इसमें दिखाई दे रहा होगा आपको क्या डिफरेंस, ये हमारा क्यूब है और ये हमारा क्यूबॉइड है. ठीक है, तो इसने बोला हाउ मैनी फ्लैट फेसेस डज ए क्यूबॉइड हैज़. अब इसने फेस की बात करी है भाई, अब फेसेस कितने हैं. अब देखो डाइस से याद करो, डाइस पे टोटल कितने नंबर होते हैं? 6 नंबर होते हैं. हर एक फेस पे नंबर होता है, हर एक फेस पे क्या होता है? नंबर होता है. ठीक है, तो हमारे कितने फेस हो जाएंगे? इसके 6 होते हैं. फेस का मतलब होता है ये जो ऊपर ये दे दिए ना हमारे, ये साइड हो गई, ये हो गई 2 3, फिर एक पीछे 4, एक ये आगे वाली 5 और एक नीचे वाली 6, यानी कि 6 साइड हो जाती हैं इसकी. ठीक है, फ्लैट सरफेस जो होते हैं हमारे. वैसे भी क्यूब के एग्जांपल से आप मतलब वो डाइस होती है ना, उस पर 6 नंबर लिखे होते हैं, उसके हिसाब से भी कर सकते हो. नेक्स्ट हमारा अचीवर सेक्शन आ जाता है, आइडेंटिफाई द सिलेंड्रिकल शेप्ड ऑब्जेक्ट. अब सिलेंड्रिकल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला है हमारा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्क्वायर शेप्ड ऑब्जेक्ट. स्क्वायर कितनी बार आ चुका है? स्क्वायर हमारा डी आ जाएगा. ठीक है, 13 है, हाउ मैनी सर्कल्स आर देयर इनसाइड द ट्रायंगल. अब इसके अंदर कितने सर्कल हैं वो पता करने हैं, बस काउंट करना है इनको. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो 11 है इसके अंदर. ठीक है, 11 इसके अंदर हमारे सर्कल हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियाज ड्राइंग कंसिस्ट ऑफ 1 रेक्टेंगल, 1 स्क्वायर, 2 सर्कल्स एंड 4 ट्रायंगल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रियाज ड्राइंग. अब सारी चीज़ें हमें देखते हुए चलना है. ठीक है, तो इसने बोला है कि 1 रेक्टेंगल होना चाहिए. ठीक है, रेक्टेंगल तो ये हमारा हो ही गया, सब में ही है. और 1 स्क्वायर, ये तो सब में, ये वाली चीज़ हमारी रेक्टेंगल है, ये वाला हमारा जो ब्लू वाला है स्क्वायर हो गया. 2 सर्कल होने चाहिए. अब देखो इसमें 2 सर्कल्स हैं. ठीक है, फिर है 4 ट्रायंगल होनी चाहिए. अब ट्रायंगल देखो भाई, ट्रायंगल 4 किस वाले में है? 4 ट्रायंगल, 1 ट्रायंगल, ये वाली 2, ये वाली 3 और ये वाली 4. ठीक है, इसमें 1 2 3 4 इन दोनों में है, मतलब 4. और ये 2 ऑप्शन करेक्ट हो गए इस हिसाब से. तो डी वाले में हमारे सर्कल 1 है ना, सर्कल 2 बोले हुए हैं इसने, 2 सर्कल बोले हुए हैं, इसके अंदर हैं 2 सर्कल्स. ठीक है, तो ये वाली जो हमारी सी वाली इमेज है, ये सारी की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो हमारा इसका आंसर सी हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर वर्टिकल लाइन्स. अब देखो हमारी लाइन कई तरह की होती हैं. ये ऐसे होता है, ग्राफ बनाते हैं ना, बड़ी क्लासेस में आएगा, अभी ग्राफ नहीं आया होगा आपके में. तो ये हमारी जो नीचे धरती पर लेटी हुई लाइन होती है ना, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि ये हॉरिजन पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं क्योंकि ये हॉरिजन पे है. और ये जो खड़ी लाइन होती है इसको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं. ठीक है, तो खड़ी लाइन को क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन. यानी कि ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये हमारी क्या है? स्लांटिंग लाइन्स हैं, ये हमारी कर्व्ड लाइन्स हैं. ठीक है, ऐसे कर्व बना हुआ है. ठीक है, तो हमारी वर्टिकल पूछा था, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा. इसके साथ हमारे लेवल 1 वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं. लेवल 2 के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।